अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड। MD-CAT 2024 22 सितंबर को होने जा रहा है और इस वक्त जो स्टूडेंट्स की लास्ट डेज की जो प्लानिंग है, बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग बता रहे हैं, लेकिन बच्चों की कोई सुन नहीं रहा, उन बच्चों को कोई समझ नहीं पा रहा। तो मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स का रोजाना जो है ना वो मैसेज जो आता है, उसमें 3 बातें बहुत कॉमन है और उन 3 बातों को इंशाल्लाह मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि उसका हल बता दूं आपको। पहली चीज, डर लग रहा है। अक्सर बच्चे इस वक्त किस कैफियत में होते हैं? डर लग रहा है। सर क्या होगा, सर क्या मैं ये याद रख सकूंगी, क्या ये मुझसे हो जाएगा, सर ऐसा तो नहीं है, सर वैसा तो नहीं है, मुख्तलिफ ख्यालात और उसकी वजह से दिल में डर आ जाना। तो ये जो डर है ये सब स्टूडेंट जो है वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज, इनकम्प्लीट रिवीजन। सर रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी तो बायो के इतने चैप्टर्स बाकी हैं, अभी केमिस्ट्री में ये चीज और करनी है, अभी ये करना है, अभी ये प्रैक्टिस नहीं हुई, अभी इन GTs को देखना है। तीसरी चीज, सर डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सर टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। ठीक है, तो ये वो 3 बातें हैं जो कि इस वक्त की अहम बातें हैं जो बच्चों के जहन में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा है उस बात पर जिस बात को उन्हें इस वक्त समझना है। तो बेटा आप लोगों के लिए पहले तो बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों सबको कामयाब करे और सबको जो है वो आसानी के साथ जो है वो उनके डिजायर तक पहुंचा दे। तो इसमें एक चीज जो आपको डर महसूस होता है, वो डर महसूस होने की वजह यह है कि आपने थोड़ा सा अपने आप में ज्यादा अपने आप को बाख्तियार समझ लिया है। आप अपने आप को कोशिश करें नॉर्मलाइज करने की। जो नॉर्मल रूटीन होती है लोगों की, सोने की, जागने की, खाना खाने की, इस रूटीन को बनाने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें। जब आप अपनी नींद पूरी करते हैं, जब आप वक्त पर खाना खाते हैं, थोड़ा सा अम्मा अब्बा के साथ, भाई के साथ, फैमिली के साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं, कोई भी डिस्कशन करें, चाहे आप अपनी परेशानी ही डिस्कस कर लें, तो आपकी बहुत सारी जो डर वाली कैफियत होती है ना, जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। एक काम तो आप लोग ये करें। दूसरा, जो आप ये समझ रहे हैं कि इन 10 दिनों में आप बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ आप इसके अंदर पूरा कोर्स रिवीजन कर लेंगे, ये आपकी सोच गलत है। देखिए, लास्ट मोमेंट पर अगर कोई स्पोर्ट्स होते हैं तो उसके अंदर भी हमने जो किया होता है ना, हम उसका रिजल्ट लेते हैं, ना कि हम दोबारा से सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए IB ग्रेड्स में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो इस वक्त तमाम उनको हमने रेकमेंड किया हुआ है कि आप ग्रैंड टेस्ट करें और प्रैक्टिस करें और अपनी एरर रेक्टिफिकेशन करें, ना कि आप पूरा A to Z पूरा कोर्स रिवाइज करने पे इस वक्त लग जाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं ये कहता हूं कि 70% ऐसा है कि ये कोर्स आपको आता है, सब कुछ अब आपने पढ़ लिया, लेकिन बस क्योंकि आपको एक तरह से पुश मिलता है, सोसाइटल प्रेशर होता है कि नहीं रिवीजन करो, हर चीज पढ़ो, सारी चीजें करो, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम शॉर्ट होने लगता है और डर पैदा होने लगता है। दूसरी चीज, आप जो इधर उधर से मटेरियल लेकर सॉल्व करते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, जिनको कोई सॉल्व कराने वाला आपको नहीं मिल रहा है इस वक्त, तो वो आपके लिए खतरनाक होता है। तो आप प्लीज ये मटेरियल यूज ना करें, आप सिर्फ वो मटेरियल लें जिनका सॉल्यूशन मौजूद है, ताकि गलत हो जाए तो आपके पास क्या हो, आपके पास एरर रेक्टिफाई करने का एक प्रॉपर सॉल्यूशन मौजूद हो, जिसके जरिए आप क्या करें, अपनी टेंशन को, अपनी फिक्र को, अपने फियर को कम कर सकें। ठीक है। दूसरा हल ये कि भाई अपने जितने भी रिवीजन आप कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे मटेरियल से करें जो कि आपके पास सॉल्यूशन मौजूद हो। इसीलिए जो ग्रैंड टेस्ट हम करा रहे हैं इस वक्त, और हम हमेशा इस बात की पाबंदी करते हैं कि ग्रैंड टेस्ट या टेस्ट जब भी होगा टीचर के डिस्कशन के साथ होगा। टीचर डिस्कस करेगा, टीचर आंसर का रीजन बताएगा कि ये आंसर की में बी आंसर क्यों था, सी आंसर क्यों था। क्यों? इससे फायदा होता है। इससे फायदा नहीं होता कि आपने टेस्ट पे टेस्ट सॉल्व कर लिए और आंसर की से मैच कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप आंसर की से गलत ले लेते हैं, तो जब टीचर एक्सप्लेन करता है तो बात समझ में आ जाती है। तो कॉन्सेप्ट इस तरह आपका मजीद क्लियर हो सकता है। तीसरी चीज मैंने आपसे कही थी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम होने की वजह यह है कि आप अपनी रूटीन में नहीं चल रहे हैं। आप बहुत ही जब जो दिल चाह रहा है ना, या कोई कह देता है, आप उसके मुताबिक अपने आप को वैसे ही मोल्ड कर लेते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आप 2 घंटा सुबह, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 2 घंटा, फिर गैप, फिर 2 घंटा, और इन 2-2 घंटे में 2 आवर्स के स्लॉट में आप क्या कर लें, अपने रीडिंग और प्रैक्टिस को मैनेज कर लें। इस तरह रखेंगे तो आप पूरे टारगेट्स कर पाएंगे, और आप जब टारगेट्स पूरे कर रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होते हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, फिर आपको डर कम महसूस होता है, एंजाइटी कम होती है, और आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि नहीं होने वाला काम भी बआसानी कर जाते हैं। तो ये तो एक आपके लिए छोटी सी वीडियो थी जिसमें ये 3 बातें जो आप लोग महसूस कर रहे हैं, इसमें आप कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, नमाज को बिल्कुल ना छोड़ें। 5 वक्त जो आपके नमाज के हैं ना, ये अल्लाह से मुलाकात के हैं। जब इंसान अल्लाह से मिलता है तो अपनी तमाम तकलीफ अल्लाह के सामने रख देता है। ठीक है, और जब आपने अल्लाह के सामने रख दिए तो अब आप इस पर ईमान रख लें कि ये तकलीफ दूर हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं कीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है
कि अल्लाह ने आपको जो देना है वो बेहतरीन देना है। तो इंशाल्लाह 22 सितंबर को जब आप टेस्ट दे के आएंगे तो आप बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जो भी होगा आपके लिए वो बेहतरीन होगा। ठीक है, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे। अभी 10 से 12 दिन मौजूद हैं, इसमें खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें, जम के जितनी मेहनत हो सकती है करें, दुआ करें और सुकून से रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।